RIL पर कोई भी बायस पॉजिटिव के साथ अगर लॉन्ग रखना है तो स्टॉप लॉस रखे 1355 का। 1400 मुझे लगता है एक दिन के लिए, अगर आप एक दो दिन रखना चाहते हैं तो 1400 1388 आज के लिए टारगेट होगा। 400 करोड़ रुपए की सोचिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग, तो किसी ने कल 400 करोड़ रुपए के शेयर डिलीवरी लिए हैं, तो आप समझिए किस तरह का माहौल इस स्टॉक के लिए बन रहा। 14, 18, 14, 20 के टारगेट सबको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। RIL बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए फिर आज मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह अगर आपकी स्क्रीन पर देखें तो बाजार की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार का बादशाह कैसे तमगा दिया है। और अब से कुछ देर पहले जब नेहा और सुमित बात कर रहे थे तो आपने वो तथ्य समझ ही लिए होंगे। नए शिखर पर पहुंचा रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक तुलना इसकी कई राज्यों के, कई देशों के, कई GDP से की गई। और मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखें तो आज कुछ देर में शायद ये 9 लाख करोड़ रुपए का एक अरूरी आंकड़ा छू ले। 9 लाख करोड़ यानी अगर आप देखें 9 ट्रिलियन ये आंकड़ा, और ऐतिहासिक होगा। कितना लंबा सफर रहा IPO के बाद। सुमित ने अगर आप देखें एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुए उसमें वो गिनाया आपको, लेकिन आज दिन रिलायंस को बिलोंग करता है और कल बाजार की तेजी अगर आप देखें इसने ही खड़ी करी और अब 1408 पर कारोबार करता हुआ। तो वो एक जादुई आंकड़ा इसके मार्केट कैप में कुछ देर में हासिल हो सकता है 9 लाख करोड़ का, 9 ट्रिलियन का। लेकिन बाजार का बादशाह अगर आप देखें तो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन निफ्टी का नवाब आज नो डाउट एक और स्टॉक होगा और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। कल नंबर्स के बाद क्या शानदार मजबूती, और निफ्टी के कल के अगर आप देखें लास्ट आवर के जो एक सब्सटेंशियल एक स्ट्रॉन्ग एक वर्टिकल मूव के पीछे अगर कोई कारण था तो याद रखिए वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। जोरदार मजबूती, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये निफ्टी का नवाब अल्ट्राटेक सीमेंट 4676 के स्तर 4676 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। लौटते हैं इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी बैंक, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 11780 के स्तर पे और निफ्टी बैंक 29990 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। सेकंड हाफ बड़ा क्रिटिकल होगा ये एक्सपायरी के दिन। क्या बाजार इस चैनल को छोड़ के आगे बढ़ेगा? क्या बाजार इस चैनल को छोड़ के कुछ अलग ही करने की तैयारी में है? आइए ऑप्शंस के आंकड़ों को समझते हैं एग्जैक्टली बाजार करने की कोशिश क्या कर रहा है। अब इस तेजी के बाद कहीं कैप लग सकता है, नहीं लग सकता है। आइए निफ्टी की कॉल्स को देखते हैं एग्जैक्टली वहां पर क्या निकल के आ रहा है। 3 स्ट्राइक्स को मैं देखूंगा जिसमें मैंने 750 की स्ट्राइक भी शामिल की हुई है। देखिए वहां पे तो राइटिंग है ही नहीं। अब बड़ी बात यह है कि याद रखिए राइटर जो है ना डिसाइसिवली 850 पे है। तो जो पोल मैंने किया था उसमें माइट भी आप देखिए लास्ट आवर में कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि बड़ा कॉल राइटर जो है वो 19 लाख का 850 पे है। और अगर निफ्टी अभी 11777 पे है तो समझ लीजिए कि 40-43 पॉइंट, 53 पॉइंट और इवन 63 पॉइंट ये अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करने का स्कोप रखता है एज पर दीज 3 स्टैट्स। पुट्स पे आइए एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है। अगर आप पुट्स को देखें तो 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी और इसमें अगर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण होगी 750 की स्ट्राइक है। यहाँ पे बहुत बड़ा OI ऐड हुआ है और 31 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और 11700 की कॉल पुट में लगभग 32 लाख जुड़े हैं। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें चैनल तो यही रहेगी 750 850, लेकिन इसके बीच में एग्जैक्टली 100 पॉइंट में निफ्टी कहाँ घूमेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। निफ्टी बैंक को देखते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने आज कमाल किया है और आपको 10:30 के आसपास में एक कॉल देके गया था 6 रुपए में थी, वो करीब करीब 16 रुपए का हाई लगा के आई है वो कॉल। निफ्टी बैंक लेके आई है 29,996 के स्तर पे। हालांकि इसने इंटरडे में वो 30,020 का स्तर काटा लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया। लेकिन क्या क्या रहे हैं आंकड़े, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3 स्ट्राइक्स हैं और बड़ा कॉल राइटर 30,200 पे है और 30,100 पे है। यानी स्कोप अगर आप देखें तो इसका स्ट्रेच करने का लगभग 30,080 और इवन 30,120 तक भी बन रहा है और इवन 30,150 तक भी बन रहा है, तो नजर रख के चलिएगा। हालांकि आउटस्टैंडिंग वाई 30,000 के आसपास है, तो जो रेंज थी हमारी पोल की वो एग्जैक्टली यही थी 29,900 29,950 के आसपास। पुट्स क्या कहती हैं? पुट्स बड़ी पुट राइटिंग 29,800 पे, तो नीचे की तरफ बहुत बड़ा रिस्क नहीं है क्योंकि 29,900 पे बड़ा पुट राइटर आ गया। लेकिन मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि रिलायंस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या पता कोई सरप्राइज मूव सेकंड हाफ में आ सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। राजेश पालविया हमारे साथ है बात करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश, आज के इस बाजार को आई थिंक ऑप्शंस के आंकड़ों के लिहाज से समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आई मीन इस रेंज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर? एग्जैक्टली क्या रखनी चाहिए? क्या ऑप्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करके
लेट्स फोकस ऑन ए डायरेक्शनल कॉल, एक डायरेक्शन पे फोकस करें क्या तेजी की? गुड आफ्टरनून वीरेन जी बिल्कुल जिस तरीके से आज का मार्केट ने जिस तरीके से मूव दिया है लास्ट कल के सेशन और आज के सेशन में जिस तरीके का फॉलोअप बाइंग आज भी देखने को मिला, मुझे लगता है मार्केट का ट्रेंड तो क्लियर कट पॉजिटिव साइड में ही रहना चाहिए। तो कोई भी डिप आती है मार्केट में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अब जो बेस यहाँ से मुझे लगता है जो डेटा जिस तरीके से सजेस्ट कर रहा है वो 11,700 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट आज के डेटा में और कल के डेटा में देखने को मिला है कि अब हम 11,700 के लेवल को एक बेस जैसा यहाँ से डेटा अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा और डेटा को हमें आज क्लोजली देखना होगा कि आज क्लोजिंग बेसिस पे किस तरीके से डेटा आता है और रोल ओवर फाइनली किस तरीके से शेप अप होता है। तो फिर भी मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का फॉर्मेशन है और जो डेटा अभी इंडिकेट करता है कोई भी डिप आती बाय करना चाहिए। 11,710 स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कि पहला पड़ाव जो निफ्टी के लिए लगता है वो 11,850 है। तो डेटा जिस तरीके से इंडिकेट कर रहा है मुझे लगता है 11,850 तक निफ्टी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो कोई भी डिप आती है 10-20 पॉइंट की भी अगर कोई गिरावट आती है वॉलेटिलिटी के चलते तो बाय करना चाहिए। और 850 11,850 मेरा निफ्टी में मुझे लगता है कि टारगेट अचीव होंगे 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो निफ्टी पे अगर आप देखें 11,850 हो, जैसे कि मैं कह रहा था कि राइटर जो है ना उसका रुख बड़ा अगर आप देखें क्रिटिकल होता है और वो अब 800 से एक बार फिर वो स्लाइड लिखे आइएगा 800 से खिसक के 850 की तरफ जा रहा है। तो ये एक बीते 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक अलग अगर आप देखिए तस्वीर है कि राइटर थोड़ा सा और बैकफुट पे चला गया है। ये पोल के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आएंगे, उसको देखते रहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज देखिए रिलायंस के बिहेवियर को देखते हुए, अल्ट्राटेक सीमेंट के बिहेवियर को देखते हुए, ऑप्शंस का जो सर्किल होता है ना, जो इर्द गिर्द के जो आंकड़े होते हैं वो बदल रहे हैं बड़ी तीव्र गति से। अच्छा राजेश, बैंक निफ्टी पर आपकी अप्रोच और आपके आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से कौन कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं आप? ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिला और अगर आज के सेशन में भी देखें तो लॉन्ग एडिशन देखने को मिला है। आज एक्सपायरी होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर ऑप्शंस का डेटा देखें 30,100 30,200 में जिस तरीके से एडिशन देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अप मूव कंटिन्यू रहेगा। और मुझे लगता है एक बार ये 30,000 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ से मुझे लगता है 30,150 से 30,200 तक का मूव बैंक निफ्टी में भी एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी बाइंग के लिए ही वेट करना चाहिए। अगर कोई भी डिप मिलती है 30-40 पॉइंट की बैंक निफ्टी में भी तो 29,950 के आसपास मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा। अगर वहाँ पे बैंक निफ्टी आती तो बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस के नज़रिए से देखें तो 29,800 एक बेस बन के आ रहा है बैंक निफ्टी में अब। तो मुझे लगता है कि अगर ये अब हम यहीं इसके आसपास ही ट्रेड करते तो 29,800 अब एक बेस बन जाएगा। और यहाँ से जो मुझे लगता है टारगेट 30,250 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। और स्टॉक स्पेसिफिक वीरेन जी अगर बात करें तो पहला स्टॉक जो मुझे सीमेंट पैक से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडिया सीमेंट। देखें तो इंडिया सीमेंट ने जिस तरीके का मूव हमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है, तो इंडिया सीमेंट में जिस तरीके का पोजीशन एडिशन देखने को मिला है, मुझे लगता है इंडिया सीमेंट अब एक यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाएगा जो कि इसको 118-120 की तरफ लेके जाएगा। तो इंडिया सीमेंट का मे फ्यूचर बाय करना है। 111 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया सीमेंट का मे फ्यूचर 111 में बाय करेंगे, 108 रुपये 50 पैसे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट मुझे लगता है 118 रुपये का हमें देखने को मिलेगा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है फार्मा पैक से वो है डॉक्टर रेड्डी। अगर डॉक्टर रेड्डी में देखें तो एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है आज के सेशन में भी एक इसमें रोल ओवर एक्शन के चलते एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर रेड्डी का भी मे फ्यूचर बाय करना है। 2918 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2870 का स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है 3010 तक के लक्ष्य हमें 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे डॉक्टर रेड्डी में। तीसरा स्टॉक जो बाइंग साइड में है वो बैंकिंग स्पेस से है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो उसमें से आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये 6 वीक से स्टॉक 400 के लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है और अब मे सीरीज़ का फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 403 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 396 स्टॉप लॉस रख के 420 मुझे लगता है कि इस बार अब ये ब्रेकआउट डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा। 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मे फ्यूचर, तो मुझे लगता है 420 तक के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में देखने को मिलेंगे।
और जो चौथा स्टॉक है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लगता है वो आज के सेशन में भी ये मूव देखने को मिलेगा, वो मैक्स फाइनेंशियल का है। मैक्स फाइनेंशियल का डेटा अगर देखें तो मुझे लगता है इसमें अच्छी एक रोल ओवर एक्शन देखने को मिलेगी और शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिलेगी और आज के सेशन में भी ये अच्छा मूव दिखा सकता है। तो मैक्स फाइनेंशियल का भी मे फ्यूचर बाय करना है, 455 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 448 स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है 475 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये अगर आप देखें आज राजेश जी की 2 इंडेक्स स्पेसिफिक कॉल हो गए, निफ्टी बैंक पर और साथ ही साथ 3 स्टॉक फ्यूचर्स। लेकिन देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा विषय को चेंज करूँगा और थोड़ा ट्रेडिंग से हटकर जरा अर्निंग्स पे चलते हैं। और जैसा कि हमने सुबह बात की थी आज मुनाफे की तैयारी में भी कि M&M फाइनेंस के नंबर्स प्राइमा फेस से बहुत अच्छे लग रहे हैं और इन्हीं नंबर पे थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कंपनी के MD और वाइस चेयरमैन मिस्टर रमेश अय्यर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अय्यर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये Q4 अगर आप देखें हिस्टोरिकली आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा भी है, लेकिन एग्जैक्टली इस बार फीलिंग क्या रही और आई थिंक ग्राउंड रियलिटी क्या रही और नंबर्स के स्ट्रॉन्ग होने के बड़े कारण क्या थे, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे इस बार? तो पूरे ही साल ऑल द 4 क्वार्टर्स में हमारे जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छा रहा है, चाहे वो डिसबर्समेंट को लेकर के हो या एनपीए को रिडक्शन को लेकर के हो। तो हम समझते हैं कि अगर हमने ट्रांसपेरेंटली कुछ ऐसे काम वहाँ किए जैसे डीपर पेनिट्रेशन, कस्टमर के साथ हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट और जिस तरीके से आज रूरल में काम हो रहा है, चाहे वो लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अच्छी ईल्ड के वजह से एंड गुड सपोर्ट प्राइस की वजह से जो फार्म कैश फ्लो अच्छा रहा है। तो अगर ये दोनों को मिलकर के लेते हैं तो डेफिनेटली कैश फ्लो सपोर्ट रहा है, जिस वजह से एनपीए में काफ़ी कमी देखने मिला है। आगे भी चल के अगर इसी तरीके का अगर काम रहा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ, हम तो उम्मीद करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम रहेगा आगे चलते भी, और मानसून एवरेज प्लस रही तो हम समझते हैं आगे भी इंप्रूवमेंट हमें देखने मिलेगा। एग्जैक्टली सर, ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि एग्रीकल्चर स्पेस से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि सरकार का मेजर अगर आप देखें तो फोकस वहीं पर है, स्पेंडिंग्स काफ़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ से कितने ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमारी भी यही उम्मीद है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी लगातार काफ़ी अच्छा काम रहेगा सेमी अर्बन रूरल मार्केट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे स्पेंडिंग बढ़ते जाएंगे, हमारे जिस कस्टमर सेगमेंट से हम काम करते हैं, ये ट्रेडर्स है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये एसेट्स एक्वायर करते हैं, अपने एसेट्स को लोकली डिप्लॉय करते हैं, रूरल मार्केट में लेबर की डिप्लॉयमेंट ठीक रहेगी तो ओवरऑल कैश फ्लो अच्छा रहेगा और कंजम्पशन भी ठीक ठाक ही रहेगा। तो हम समझते हैं अगर आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी अगर इस तरीके की रही और वहाँ पे एसेट कंजम्पशन और लेबर कंजम्पशन ठीक रहा तो हमारे लिए फ़ायदामंद होगा, क्योंकि हम सारे स्टेट में हैं और डीपली पेनिट्रेटेड और काफ़ी काम हम रूरल में ही करते हैं। सर एसेट्स क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट है इस क्वार्टर में, ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज में एग्जैक्टली कारण क्या था, कैसे एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट है और आगे की डायरेक्शन कुछ देना चाहेंगे कि अगले 1-2 क्वार्टर में और कितने बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आ सकता है दोनों में? देखिए हमने ये लगातार हम बताते रहे हैं कि रूरल मार्केट में अगर हम अपनी ब्रांच में डीपर पेनिट्रेशन करें और लोकली रिप्रेजेंट करें और वहीं रुका रहे लॉन्ग टर्म, तो इसका हमें फ़ायदा हमेशा मिलता है, क्योंकि हम यूज एंड पे वाली सेगमेंट से काम करते हैं। इनकी गाड़ियां, ट्रैक्टर जब कमाती है तो ये डेफिनेटली रीपे करते हैं। जब कभी भी इन्हें दिक्कत होता है किसी भी कारण से, चाहे वो फार्म कैश फ्लो से हो या इंफ्रा कैश फ्लो से हो, तो थोड़ी बहुत डिले होती है। रूरल में ये बहुत हमेशा ही देखा गया है कि एनपीए ज़रूरी नहीं कि बैड डेट्स में बदल जाती है, इसलिए एनपीए जब भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है अगले सीजन में या अगले क्वार्टर में इसका इंप्रूवमेंट भी हमें देखने मिलता है। और ये हम लगातार 20 साल से यही काम कर रहे हैं और हमें ये बिल्कुल भी पता है कि वहाँ पे हमें पेशेंस के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, कस्टमर को उनके साथ में हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा और इसका फ़ायदा हमें हमेशा हुआ है। तो आगे भी हम उम्मीद यही करते हैं कि कैश फ्लो अच्छा रहा तो हमें इंप्रूवमेंट ही दिखेगा एनपीए में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्वार्टरली नंबर पे अपनी बात रखने के लिए, बातचीत हमसे करने के लिए, और आपको अगले क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से और CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। इंडेक्सेस को देखिए, निफ्टी करीब 11,778 के स्तर पे लगभग 52 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो इस वक्त 29